गांव बसा नहीं, लुटेरे वाले आ गए। अभी मुर्गी ने अंडा नहीं डाला। कैंपेनिंग मेरी चल रही है, वोटिंग नहीं हुई है। आप सारा जल्दी 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 आराम से। आई थिंक जब आप एक पॉलिटिकल फैमिली में आपकी तरबियत होती है, आप रेज होते हैं, तो बाहर वाले बंदे को लगता है कि वो मुझे कहेंगे तुम तो अगली चीफ मिनिस्टर हो, तो उनको लगता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वाओ, मम्मी आप ये मत बोलिए, मम्मी भाई, करना मम्मी बंद मत करिए। बोलिए, मम्मी वो मत मेरी बोलिए। पार्टी की पार्टी की सदर प्रेसिडेंट है। इट इज एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल टू मी। अगर आपके सामने कोई लड़का होता, उसको आप मम्मी मम्मी नहीं करते। बहुत फर्क है, लेकिन मैं यहाँ मम्मी मम्मी करने नहीं आई हूँ। मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, मेरी अपनी एक पहचान है। एंड मैं आपके साथ बहुत ऑनेस्ट होना चाहती हूँ। मैं मीडिया में पिछले 5 साल से हूँ, जब से आर्टिकल 370 हटा, और तब महबूबा जी की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम थी, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो लोग मुझे जानते हैं एज इल्तिजा, और उनको बहुत सारे लोग, जब मैं कैंपेनिंग करती हूँ, वो कहते हैं ये वोट आपकी पार्टी के लिए नहीं है, ये वोट आपके लिए। कल महबूबा जी का इंटरव्यू किया जिसमें मैंने आपके बारे में उनसे पूछा और कहा कि आप उनको गाइड कर रही हैं, वो तो आपकी सुनती होंगी। उन्होंने कहा नहीं, वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनती, वो अपना करती हैं, अपने मन से सोचती हैं। हाँ बिल्कुल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, आप लोगों की सुनिए, माँ बाप की भी सुनिए थोड़ी बहुत, बट करना अपना ही चाहिए। और मुझे किसी ने बोला आप जब पॉलिटिक्स में जाओगी तो सबका सुनो लेकिन करो अपना। कश्मीरी वोटर का दिमाग पढ़ना इज इम्पॉसिबल। दे आर वेरी ओपेक। जो दिल में होता है वो कभी जाहिर नहीं करते, वो तभी जाहिर करते हैं जब वो वोट डालने जाते हैं। कहा मेरा कैंपेन चल रहा है, मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है, ये मैं आपको मिनट दे रही हूँ। डोंट मेक मी डाउट माई डिसीजन। आई वॉन्ट टू नो कि मैंने यहाँ जो आधा घंटा आपको दिया वो मैंने असली मुद्दों के बारे में बात किया। राइट नाउ ही इज नॉट द टॉपिक। आप मुझसे पूछे कि व्हाट इज आवर इंटेंशन, हम यहाँ क्या करना चाहते हैं। मैंने पहली बार सियासत में कदम रखा है, मैं यहाँ क्या करना चाहती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट दैट। पूरा उनके बारे में हम डिबेट रिड्यूस करेंगे। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, मैं भी अपना पर टाइम वेस्ट मैंने तो करूंगी। कुछ पूछा ही नहीं इंजीनियर रशीद के बारे में। तीसरी दफा आप ही ने खुद ही बोल दिया, नहीं, मैं तो मैंने एक दफा एक नहीं चीज पूछा। बोली, 3 चीजें आपने ही बोली। अच्छा, सो लेट्स टॉक अबाउट रियल इश्यूज नहीं नाउ। तो ये बताइए आपके हिसाब से रियल इश्यूज क्या हैं? क्योंकि मैंने ये भी कहा, जैसे आप अगर आप लाल चौक जाते हैं या किसी भी शहर में निकलते हैं, हम उमर साहब के साथ बारामूला की तरफ गए, वहां पे दुकानें खुली हैं, लोग काफी देर देर तक, ये पहले तो आपका ऊपर ऊपर से है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में जाएंगे तो वहाँ सब्जी, सारी ग्रोसरी शॉप्स बिल्कुल A1 होती है, लेकिन वहाँ किम जोंग उन क्या करता है वो आप वहाँ के लोगों से पूछिए। सो व्हेन यू सी, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, आप बहुत उम्दा जर्नलिस्ट है, लेकिन ये एक बहुत सुपरफिशियल तरीका है। बैरोमीटर है, टूरिस्ट है, शॉप खुली है। आपने उस औरत से बात की है जिनके हस्बैंड 4 साल से जेल में है। आपने उनसे बात की है जिनने फेसबुक पे कोई पोस्ट चढ़ाई, नौकरी उनसे ली। आपने उनसे बात की है जो हमारे गुज्जर भाई बहन बकरवाल है, जिनको उनकी लैंड से खदेड़ा जा रहा है। सो देर आर 2 कश्मीर। ये तो जो आप सारा कह रहे हैं ये एक प्रोपेगेंडा है। यहाँ पे बात करने की आज़ादी नहीं है। जो आपने, जहाँ मिलिटेंसी नहीं होती थी, व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दैट? डोडा, राजौरी, पुंछ, जम्मू, कितने हमारे शहीद हो रहे हैं सोल्जर्स। लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। ये तो आप बहुत सुपरफिशियल देखते हैं, शॉप्स खुली हैं, सब चंगा सी। नो, एवरीथिंग इज नॉट फाइन हियर। हम इतने पेटी नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब कभी इतने पेटी नहीं थे, वो अपने राइवल्स को भी ज्यादा स्पेस देते थे, मोर देन हिमसेल्फ। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से एनसी ने ब्रेजन रिगिंग की 1987 में, जो जमात के साथ उनने बदसलूकी की, उनको क्रिमिनलाइज किया, रिग किया वो इलेक्शन, वो जीता हुआ इलेक्शन था जमातीज के लिए, वो उनसे छीना, स्टील किया, उसकी वजह से हम इस दौर में आए। इवन आफ्टर 35 ईयर्स जम्मू कश्मीर के लोग खमियाजा भुगत रहे हैं। कहते हैं ना, लम्हों ने सजा की, सदियों ने खता, ये लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो उनकी एनसी की एक गलती की वजह से आपने जमात को इल ट्रीट किया, उसकी वजह से हम इस दौर में आए, where we've seen terrorism, we've seen conflict. If Jamaat wants to participate, why not? They have the full freedom. आप काम देखिए जमात कितना अच्छा करती है, स्कूल्स में बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है। बट जो उनके कैंडिडेट्स हैं जो आज खड़े हैं, दे हैव अ स्लाइटली शेडी बैकग्राउंड। अक्लमंद को इशारा काफी होता है, जो बेवकूफ होता है, अहमक होता है, उसको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट लगते हैं मुझे, तो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। बट ये दिल्ली का एक पेट प्रोजेक्ट था, मुफ्ती अब्दुल्ला, मुफ्ती अब्दुल्ला, मुफ्ती अब्दुल्ला। और इनक्यूबेट जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, वैसे यहाँ पार्टीज को वो ग्रो करवाते, वो फेल हो गया। उसके बाद जो उन्हें पिछले 2 महीने किया है वो आपको खुद पता है। नियत देखिए, मुफ्ती साहब की क्या नियत थी? मुफ्ती साहब की ये नियत थी कि हम मोदी जी को मॉडरेट कर पाएंगे।
अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं एक जोक बताऊंगी। लालू जी को भेजा जाता है अमेरिका बिल क्लिंटन के पास, बिकॉज दे से बिल क्लिंटन लालू जी को इंग्लिश सिखाएंगे, बिकॉज बिल क्लिंटन इज ऑब्वियसली अमेरिकन। आफ्टर 2 मंथ्स जब वहां प्रेस पहुंचती है तो वहां पे बिल क्लिंटन टेबल पे पांव रख के होते हैं और कहते हैं ललवा पान कहाँ है। तो हमने सोचा हम मोदी जी को बदलेंगे, उनने तो इंडिया को बदल दिया। हमने सोचा हम उनको एक सेक्युलर माइंडसेट करेंगे, मॉडरेट करेंगे, पूरी इंडिया ही पागल हो गई इन द सेंस कि मुसलमान मुसलमान कोविड स्प्रेडर सुपर स्प्रेडर। तो नियत तो मुफ्ती साहब की साफ थी, उनने वाजपेयी जी के साथ काम किया एंड ही हैड अ ग्रेट वर्किंग रिलेशनशिप। आप देखिए वाजपेयी जी टुक अ बस टू लाहौर, कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर भी करेगा नहीं। सो वी थॉट वी विल मॉडरेट द बीजेपी, बट उनने तो बाकियों को पागल कर दिया। को एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे किसी भी पार्टी के लिए वेव नहीं है। एनी पार्टी, आप लोगों से बात करिए, हम सबको पता है यहाँ फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, और जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है जाहिर सी बात है कोएलिशन सरकार बनती है। कोएलिशन सरकार में जो लास्ट की वो सीटें होती हैं वो कौन देता है, किसको सपोर्ट करता है, ही इज द किंग मेकर, विच इज वाई पीडीपी इज द किंग मेकर। बीजेपी तो किंग मेकर की पोजीशन में कहीं नहीं है, साफ हो गए हैं वो। समझदार को इशारा ही काफी होता है। इतना मैं समझदार नहीं हूँ, आप ज्यादा समझदार। देखिए आप चूंकि बहुत इंटेलिजेंट है, हम लोग इतने आप मेरे जितने ही इंटेलिजेंट नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं पूछता हूँ भाई, जो यहाँ पे हैं इनको समझ, अगर ये किंग मेकर हैं तो इनका किंग कौन हो सकता है? आपको समझ में आई? आपको समझ में आई क्या बोल रही? वो नहीं अगर आई। समझदार नहीं होते आई। तो हाँ। ऑडियंस का आप गैर समझदार। नहीं, मैडम नहीं। यही आपके वोटर है, आप ऐसे मत बोलिए। इन्होंने ही वोट देना है, अब आप फंस जाएंगी। They understand what नहीं, I'm नहीं, talking नहीं। about। नहीं, they don't। मैंने पूछा- यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर बताती हूँ, बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, बट आई होप जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं सोच समझ के वोट डालें। जो यहाँ प्रॉक्सीज फ्लोटिंग ऐसे उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, उनको आई होप वो वोट। गांव बसा नहीं, लुटेरे वाले आ गए। अभी मुर्गी ने अंडा नहीं डाला, कैंपेनिंग मेरी चल रही है, वोटिंग नहीं हुई है। अब सारा जल्दी 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 आराम से देखेंगे क्या होगा, वील सी। तो मम्मी मत बोलिए, मम्मी करना मम्मी बंद मत करिए। बोलिए, मम्मी वो मत मेरी बोलिए। पार्टी की पार्टी की सदर प्रेसिडेंट है। इट इज एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल टू मी। अगर आपके सामने कोई लड़का होता उसको आप मम्मी मम्मी नहीं करते। दूसरी चीज है, क्योंकि मैं एक लड़की हूं, सब मुझे बच्चा बच्चा इन्फेंटिलाइज करते हैं। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। आई एम इक्वल टू अ मैन, प्लीज गिव मी दैट रिस्पेक्ट, आई डिजर्व दैट रिस्पेक्ट। आई एम नॉट हियर फॉर माई मदर। मेरी माँ वो जरूर है पहले, आज की डेट में पहले वो मेरी पार्टी की सदर हैं, मेरी बॉस हैं। आई थिंक जब आप एक पॉलिटिकल फैमिली में आपकी तरबियत होती है, आप रेज होते हैं, तो बाहर वाले बंदे को लगता है कि वो मुझे कहेंगे तुम तो अगली चीफ मिनिस्टर हो, तो उनको लगता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वाओ। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये एक कांटे का क्राउन है। मतलब ताज तो ये है लेकिन कांटों का है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है जब आपको इक्तिदार मिलता है यू फील मोर रेस्टलेस, यू नो, इट्स लाइक लूजिंग वेट। जब आपको इक्तिदार मिलता है, आपने वजन कम किया, लेकिन उसको पकड़ना, उसको मेंटेन करना इज लाइक मेंटेनिंग दैट वेट। सो जब लोग मुझे कहते हैं आर यू गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, आई डोंट सी इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड आई डोंट विश टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी।